हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे पिछले लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप के बारे में कि उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में बात किया था। आज के इस वाले सेशन में हम ग्रुप के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि फॉर्मल में हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं और इनफॉर्मल में कितने टाइप्स ऑफ ग्रुप होते हैं, प्लस एक ग्रुप के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। सो लेट अस बिगिन। तो अगर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो फॉर्मल में हमारे पास कमांड ग्रुप है, वी हैव टास्क फोर्सेस और वी हैव कमिटीज। ऑन द अदर साइड अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो वहां पर हमारे पास इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप ग्रुप है, क्लिक्स हैं, सब क्लिक्स हैं और एक सेज ने भी कुछ क्लासिफिकेशन दी थी, वो इस लेक्चर में हम कवर नहीं करेंगे। अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो फॉर्मल ग्रुप में जो हमारा फर्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड द कमांड ग्रुप। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कमांड ग्रुप। द कमांड ग्रुप इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ फॉर्मल ग्रुप। सबसे कॉमनली जो ग्रुप बनाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम कमांड ग्रुप कहते हैं। इट इज रिलेटिवली परमानेंट एंड इज स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। और ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के हिसाब से इसको बनाया जाता है। ये काफी परमानेंट होता है, टेम्पोररी ग्रुप नहीं होता। किसी परमानेंट काम को ध्यान में रख करके इस ग्रुप को बनाया जाता है। इट कंप्राइजेस ऑफ मैनेजर्स और सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स हु मीट रेगुलरली टू डिस्कस जनरल एंड स्पेसिफिक आइडिया टू इंप्रूव प्रोडक्ट और सर्विसेज। इस ग्रुप का मेन पर्पस क्या होता है? तो ये कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जिसमें कंपनी डील करती है उसके इश्यूज को डिस्कस करने के लिए या कोई जनरल जो इश्यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको डिस्कस करने के लिए। इसमें आपको मैनेजरियल लेवल के लोग भी मिल जाते हैं, सुपरवाइजर और मैनेजरियल लेवल के लोग। एट द सेम टाइम इसमें आपको सबऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे, मतलब दोनों तरह के लोग आपको, हायर लेवल के लोग भी और मिडिल लेवल लोग प्लस लोअर लेवल लोग, तीनों तरह के लोग आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट एम्प्लॉयज वर्क इन सच कमांड ग्रुप। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वहां पर कमांड ग्रुप में आपको हर एम्प्लॉय किसी ना किसी कमांड ग्रुप में काम करता हुआ मिल जाएगा। तो इट इज अ वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ ग्रुप जो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, किसी पर्टिकुलर काम के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ ग्रुप एंड दैट इज कॉल्ड टास्क ग्रुप। अब टास्क ग्रुप कौन सा होता है? इट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशनली डिटरमाइंड। इसको भी ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है, बट इट इज अ टेम्पोररी ग्रुप। तो पहला जो डिफरेंस हमें समझना, अब पहला जो यहां पर हमें डिफरेंस समझना है, दैट डिफरेंस इज कि जो कमांड ग्रुप है दैट इज परमानेंट, बट कि जो टास्क ग्रुप है वो टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी मींस दैट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग द वर्क एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब और अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के पर्पस के लिए या पर्टिकुलर जॉब के लिए इस ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और जब वो काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद इस ग्रुप को खत्म कर दिया जाता है। तो कमांड ग्रुप परमानेंट है जबकि टास्क ग्रुप जो है वो टेम्पोररी है फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। हाउएवर द टास्क ग्रुप बाउंड्रीज आर नॉट लिमिटेड टू इट्स इमीडिएट हिरारिकल सुपीरियर। अब यहां पर एक चीज और डिफरेंस क्या देखने को मिलती है कि कमांड ग्रुप में हमें जनरली सुपरवाइजर और उसके नीचे के सबऑर्डिनेट्स ही देखने को मिलते हैं, लेकिन टास्क ग्रुप में हिरारिकल लेवल को छोड़ करके दूसरे लेवल के लोग भी आपको देखने को मिल जाएंगे, किसी और डिपार्टमेंट के लोग भी देखने को मिल सकते हैं। इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो इफ एन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मेनी डिपार्टमेंट अराइजेस, अ टास्क फोर्स मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द इफेक्टिव डिपार्टमेंट्स माइट बी फॉर्म्ड। अब यहां पे क्या चीज है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिससे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, मार्केटिंग को भी प्रॉब्लम हो रही है, एचआर को भी हो रही है, फाइनेंस को भी हो रही है, तो हर डिपार्टमेंट से कुछ कुछ लोगों को लेकर के एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप को हम टास्क ग्रुप कह सकते हैं या टास्क फोर्स ग्रुप कह सकते हैं, जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगी और उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के कंसर्न को डिस्कस किया जाएगा। Now let's talk about the third type of group and that is called committees. अब committees में क्या होता है? That they are also set up for a specific purpose. अब यहां पर एक चीज जो कॉमन है वो टास्क ग्रुप के साथ कि ये भी किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है। These can be permanent such as planning committee or a budget committee and may be integral part of organization structure. अब यहां पर एक पॉइंट जो उसको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम टास्क ग्रुप इज कि ये परमानेंट भी हो सकता है, क्योंकि कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो हर साल हमें करनी है, जैसे प्लानिंग, जैसे बजट एलोकेशन। तो उन चीजों को अगर हमें हर साल करना है, इसका मतलब आप बार बार उसके लिए कमेटी को नहीं बनाएंगे, तो आप क्या करते हैं, डेडिकेटेड कमिटीज बना देते हैं जो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर ही काम करती है। तो इसलिए ये परमानेंट भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट भी हो सकता है।
तो इट हैज बोथ द क्वालिटीज ऑफ अ टास्क ग्रुप एज वेल एज कमांड ग्रुप. अ कमिटी कैन ऑल्सो बी टेम्पोररी सच एज स्पेसिफिक टास्क फोर्स विच इज सेटअप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. तो जैसा मैंने आपको जस्ट बताया था कि इसमें दोनों तरह की क्वालिटीज हैं, परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पोररी भी हो सकता है. किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए आपने बना दिया और अगर जब टास्क पूरा हो गया तो बाद में आपने उसको खत्म कर दिया. तो ये दोनों चीजें इसमें पॉसिबल है कमिटी में. और फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल ले सकते हैं. द कमिटी इज कमिटेड टू फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज टेम्पोररी एंड इज डिसबैंडेड आफ्टर द इलेक्शन. अब जैसे कोई इलेक्शन के टाइम पे कोई कमेटी बनाई गई है तो जब इलेक्शन का काम होगा तो वो कमेटी काम करेगी, उसके बाद इलेक्शन ओवर हो गया तो उस कमेटी को खत्म कर दिया जाएगा. तो आपके पास प्लानिंग कमेटी, बजट कमेटी, इस तरह की कमेटीज भी हो सकती हैं. ऑन द अदर साइड आपके पास इलेक्शन कमेटीज जैसी भी हो सकती हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाई गई हैं. तो आई होप आपको फॉर्मल ग्रुप के जो टाइप्स हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे. लेट्स टॉक अबाउट द इनफॉर्मल ग्रुप. अब इनफॉर्मल ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप ग्रुप. अब इंटरेस्ट ग्रुप कौन सा होता है? अ ग्रुप वेयर पीपल हैव जॉइंड द ग्रुप ड्यू टू अ कॉमन इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज अ इंटरेस्ट ग्रुप. जब लोग जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे भी कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता है और कुछ और लोगों को भी वो सेम स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, तो हमने मिलकर के एक क्लब बना लिया, एक पर्टिकुलर ग्रुप बना लिया, तो वो चीज एक इंटरेस्ट ग्रुप का पार्ट हो जाता है. फॉर इंस्टेंस द एम्प्लॉय हु ग्रुप टुगेदर टू प्रेशराइज द मैनेजमेंट फॉर सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट. अब जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल भी दी है. वो एग्जांपल क्या है कि अगर कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो मिलकर के मैनेजमेंट पे कोई प्रेशर बनाना चाहते हैं ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है वो सब्सिडाइज रेट पर उनको मिल पाए. तो अब यहां पर आप देखें जितने भी एम्प्लॉयज हैं चाहे वो डिफरेंट लेवल से भी हो सकते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो है वो सेम है, तो ये इंटरेस्ट ग्रुप कहला सकता है. ठीक है, ये पॉजिटिव ग्रुप भी हो सकता है, नेगेटिव ग्रुप भी हो सकता है. ठीक है, जबकि जब फ्रेंडशिप ग्रुप है वो हमेशा इंक्लूड्स क्लोज फ्रेंड्स और रिलेशंस. जबकि जो फ्रेंडशिप ग्रुप होता है उसमें जनरली जो आपके करीबी दोस्त होते हैं वो होते हैं, या फिर जो लोग आपके रिलेशन में आते हैं वो लोग उस ग्रुप का हिस्सा होते हैं. These social alliances which frequently extend outside the work situation can be based on similar age, ethnic heritage और similar political views, hobbies as well. अब यहाँ पर ये जो फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं वो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आप सेम एज ग्रुप में आते हैं, या फिर आप जो है आप एक ही जगह से बिलोंग करते हो, आपके पॉलिटिकल व्यूज एक तरह के हैं, या फिर आपके हॉबीज सिमिलर हैं. तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्रेंडशिप ग्रुप या फिर इंटरेस्ट ग्रुप क्रिएट हो जाता है. अगर हम सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुप की बात करें, दोज आर कॉल्ड क्लिक्स. अब क्लिक्स क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं. दीज ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कलीग्स और दोज हु आर कॉमनली एसोसिएट विद ईच अदर एंड ऑब्जर्व certain social norm and standard, but the number of members tend to be smaller and only rarely exceeds 5 or 6. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि ये जनरली सोशल नॉर्म्स या कोई स्टैंडर्ड्स जो ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं उसको ध्यान में रख करके ये क्लिक्स बनाए जाते हैं या क्लिक्स क्रिएट होते हैं. ये इनफॉर्मल होते हैं, इसमें ज्यादा लोग नहीं होते. 5 या 6 लोग से ज्यादा लोग आपको इस इनफॉर्मल ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा. द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू ईच अदर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट. और ये जो क्लिक्स बनते हैं वो बेसिकली इसलिए बनते हैं सो दैट कि लोगों को एक दूसरे का सहारा मिले, एक मोटिवेशन मिले, एक दूसरे से रिकॉग्निशन मिले. और अगर मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो अगले के काम आ सकती है और अगले के पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो मेरे काम आ सकती है, तो म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, तो उस तरह के ग्रुप को हम क्लिक्स कहते हैं. अब ये जो क्लिक्स होते हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं. हॉरिजेंटल क्लिक्स भी हो सकते हैं, वर्टिकल क्लिक्स भी हो सकते हैं. हॉरिजेंटल क्लिक क्या होता है कि द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पीपल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट. जब सेम डिपार्टमेंट के लोग मिलकर के एक क्लिक बना लेते हैं तो वो वर्टिकल क्लिक कहलाता है, रिगार्डलेस ऑफ रैंक्स. ठीक है, उनका रैंक कुछ भी हो सकता है लेकिन वो सेम डिपार्टमेंट से होते हैं. ऑन द अदर साइड हॉरिजेंटल में क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ पीपल मोर और लेस द सेम रैंक के लोग होंगे लेकिन वो डिफरेंट एरिया से या डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं. ठीक है, तो उस तरह के क्लिक्स को हम हॉरिजेंटल क्लिक्स कहते हैं. अब एक और जो इसमें टाइप हमें देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड रैंडम और मिक्स्ड क्लिक. अब रैंडम और मिक्स्ड क्लिक होता है द ग्रुप ड्रॉज मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रैंक, डिपार्टमेंट और फिजिकल लोकेशन. अब पीछे हमने वर्टिकल और हॉरिजेंटल की तो बात कर ली, बट कुछ एक क्लिक्स ऐसे भी हो सकते हैं जो डिफरेंट रैंक के लोग भी उसमें देखने को मिलते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग भी देखने को मिलते हैं और डिफरेंट फिजिकल लोकेशन से भी लोग देखने को मिल सकते हैं. तो उस तरह के ग्रुप को हम इनफॉर्मल ग्रुप को मिक्स्ड क्लिक या रैंडम क्लिक कहते हैं. पीपल हैविंग सम सिमिलैरिटी कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस. कोई कॉमन पर्पस है जो उनको कॉमनली उस चीज से जोड़ रहा है एंड दैट इज द रीजन वाई वो वहां पर आकर जुड़ रहे हैं.
These members may be residing in the same locality, traveling by the same bus or by the members of the same club. जैसा मैंने आपको बताया, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है एक ही लोकेलिटी में रहते हो सकता है वो एक ही बस से ट्रैवल करते हैं, या वो सेम तरह के क्लब्स में ज्वाइन करके बैठे हैं, इस वजह से वो उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल जाती है। इसमें जो अगला हमारा कैटेगरी दैट इज कॉल्ड सब क्लिक्स। अब सब क्लिक्स क्या होता है? द ग्रुप इंटरेस्ट of some members of clique inside the organization forming a group along with the person outside the organization। मतलब कुछ एक मेंबर जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इसमें जुड़ते हैं, जबकि कुछ एक लोग जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होते हैं। तो ये सब क्लिक हो जाता है, मतलब कुछ लोग अंदर के हैं और कुछ लोग बाहर के हैं, राइट। द मेंबर ऑफ द क्लिक गिव दीज आउटसाइडर्स ड्यू रिकॉग्निशन बिकॉज ऑफ सम मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप बीइंग एसोसिएटेड विद देम। और बाहर के जो लोग हैं उनकी एक्सपर्टीज की आपको जरूरत होती है, इसी वजह से आप उनको अपने ग्रुप का हिस्सा बनाते हैं और उनकी वजह से कोई ना कोई आपको फायदा मिलता है। दैट इज द रीजन वाई उनको अच्छा खासा रिकॉग्निशन दिया जाता है। सब ग्रुप्स आर रिगार्डेड आज पार्शियली एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। और सिंस इसमें बाहर के लोग भी होते हैं तो ये एक्सटर्नल भी होता है, लेकिन ये होता इनफॉर्मल है, ये याद रखिएगा। जितने भी हमने टाइप अभी बात किए हैं, चाहे वो क्लिक की बात करें, सब क्लिक की बात करें, या फ्रेंडशिप और इंटरेस्ट ग्रुप की हम बात करें, वो सभी जो है इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ग्रुप्स में हमेशा देखने को मिलते हैं, और यहां पर हम फॉर्मल ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल में तो काफी सारी चीजें होती हैं, वो फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल वाला एक बार जरूर देख लेना, आपको वहां से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। बट कुछ एक चीज है जो ग्रुप में कॉमन होता है। पहला, 2 या मोर इंडिविजुअल होने चाहिए। अगर ग्रुप को बनाना है तो हमें 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, अकेला आदमी कभी ग्रुप नहीं बना सकता। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। सेकंड चीज यहां पर कि ग्रुप के बीच में एक फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर ग्रुप में फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन नहीं होगा तो उनमें कोई कॉमन पर्पस नहीं होगा। अगर कॉमन पर्पस नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता वो ग्रुप। तीसरी चीज कि इसके कुछ नॉर्म्स भी होते हैं। नॉर्म्स का मतलब कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि खुद ही ग्रुप के मेंबर मिलकर बनाते हैं, और इसी वजह से वो नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप के अंदर हमेशा। खासकर हम अगर फॉर्मल ग्रुप की बात करें, वैसे तो इनफॉर्मल ग्रुप में भी हमें नॉर्म्स देखने को मिलते हैं। चौथी चीज कि एक ग्रुप का कोहेशन होता है। ग्रुप का कोहेशन का मतलब उनके बीच में आपस में कुछ ना कुछ यूनिटी होती है और कुछ ना कुछ कॉमन पर्पस होता है, जिसकी वजह से वो एक ग्रुप का हिस्सा होते हैं, अदरवाइज वो ग्रुप का हिस्सा होंगे ही नहीं। पांचवी चीज जो इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आपको बार बार कहा, ग्रुप इज देयर बिकॉज ऑफ अ कॉमन पर्पस, बिकॉज ऑफ अ कॉमन गोल, एंड बिकॉज ऑफ विच जो कोहेसिवनेस होती है वो बनी रहती है, बिकॉज सबका एजेंडा सेम होता है। अगली चीज जो होती है, इसकी कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है। एज एन इंडिविजुअल हो सकता है आपकी आइडेंटिटी कुछ भी ना हो, लेकिन आप चूंकि इससे किसी ग्रुप का हिस्सा है तो उस ग्रुप की वजह से आपको आइडेंटिटी मिल जाती है कि आप इस ग्रुप का पार्ट है, और इस वजह से आपको एक आइडेंटिटी मिल जाती है ग्रुप की वजह से। इंटरडिपेंडेंस होता है, इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अकेले इंडिविजुअल की शायद उतनी वैल्यू ना बने, बट एज अ ग्रुप आपकी वैल्यू भी होती है और आप मिलकर के काफी काम कर सकते हैं अगर आप इंडिविजुअली उसको काम को ना भी कर पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर एक अथॉरिटी भी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज फॉर्मल लीडरशिप भी देखने को मिलती है। किसी ना किसी को हम लीडर मानते हैं और उसकी बात को माना जाता है, सो दैट कि ग्रुप का डायरेक्शन हमेशा सेम बना रहे जब तक कि वो उस गोल को अचीव ना कर ले जिस पर्पस के लिए उस ग्रुप को बनाया गया है। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया हो कि ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स ऑफ ग्रुप फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टेलीग्राम वाले चैनल से आप इस वाले PDF का भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।